कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। भगवान महावीर ने तुम्हें और मुझे देख करके धर्मों को एक यूनिफॉर्म दे दिया, एक ऐसा यूनिफॉर्म दे दिया और यूनिफॉर्म के साथ मर्यादाएं दे दी, ड्रेस कोड भी दे दिया, ड्रेस कोड के साथ ड्रेस कोड का प्रोटोकॉल भी दे दिया। और प्रोटोकॉल ऐसा दे दिया कि इस प्रोटोकॉल को तो फॉलो करता है तो ड्रेस तेरे पास रहेगा, और प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता तो तेरे पास ड्रेस नहीं रहेगा। मूल विधान इतना ही है, लेकिन अब बिना प्रोटोकॉल के भी ड्रेस कोड चलते रहता है, उसको तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा ने पहला चेंजेस लाया था कि ड्रेस कोड लाया था साधना के साथ, और उसके साथ और एक बात जोड़ दी थी, ऋषभ अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक 4 महाव्रत में काम चल जाता था। कितने महाव्रत में? 4 महाव्रत में, कि वहां का सोच बिल्कुल क्लियर था, जब तक परिग्रह नहीं तब तक भोग नहीं। शब्द ध्यान में आएगा, क्या सोचता? जब तक मैं किसी को ग्रहण नहीं करता हूं तब तक मैं भोग नहीं कर सकता, ये उस समय की धारणा थी। लेकिन जैसे जैसे अगला समय आता गया और परमात्मा को लगा कि आने वाले का सोच बड़ा खतरनाक है, बाल की खाल क्या, खाल की खाल निकाल करके छोड़ने वाले लगाएंगे। उसको लगा कि नहीं, तो उन्होंने 4 महाव्रत की जगह 5 महाव्रत कर दिए। स्त्री त्याग का, विषय त्याग का एक 4था महाव्रत कर दिया है। ब्रह्मचर्य का 4था महाव्रत पहले परिग्रह में ही समाविष्ट था। जिसने परिग्रह का त्याग कर दिया वो ब्रह्मचारी हो गया। ऐसा सोच, ऐसी साधना, ऐसी सिद्धांत, ऐसी परंपरा, ललित रामेश्वर को बुला रहे, ऐसी परंपरा तब तक थी। लेकिन जब परमात्मा ने देखा कि इन दोनों को अलग नहीं किया और स्वतंत्र व्यवस्था नहीं दी, तो धर्म संघ पूरा कोलैप्स हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए, भगवान महावीर ने तो धर्म संघ की स्थापना के साथ ही साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारों को एक साथ दीक्षा दी। गौतम बुद्ध बहुत सजग थे, उन्होंने केवल साधुओं को ही दीक्षा दी, उन्होंने इनको दीक्षा ही नहीं दी। बहुत लंबे समय तक वो दीक्षा देने के लिए टालते रहे। गौतमी जो उनकी मां के समान थी, थोड़ा तो हाँ आवाज तो आवाज, वो बार बार आग्रह कर रही थी कि हमको भी दीक्षा दो, हमको भी दीक्षा दो। बोले नहीं, तुम घर में रह करके ही साधना करो। बहुत लंबे समय तक आग्रह चलता रहा। आखिर में गौतम बुद्ध का जो आनंद संत था, पट्टधर था, उसने गौतम बुद्ध से बहुत आग्रह किया। और मजबूर करने वाले हमेशा नजीक के लोग होते हैं, दूर के लोग कभी मजबूर नहीं करते हैं। हेलो, 100%। शायद नजीक किसी को करना, इसका मतलब मजबूरी का अधिकार देना रहता है। बाकी सबको गौतम बुद्ध मना कर सके, लेकिन आनंद को मना करना उनको बहुत भारी गया। आनंद को मना करना भारी गया, हेलावाड़ू रखना। और आनंद के आग्रह से उन्होंने भिक्षुनी की दीक्षा शुरू कराई, लेकिन दीक्षा शुरू कराने के साथ घोषणा कर दी
कि मेरा ये धर्म संघ लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब से ये इनकी दीक्षा शुरू हो गई, आनंद तेरे कहने से मैं दीक्षा करा रहा हूं, लेकिन मेरा धर्म संघ अकाल में समाप्त हो जाएगा। और यदि इतिहास उठा करके देखोगे बौद्ध धर्म संघ का, तो ये सच्चाई आपको नजर आएगी। लेकिन भगवान महावीर ने एक ऐसी व्यवस्था दी, दीक्षा तो दी, लेकिन दीक्षा के साथ प्रोटोकॉल दे दिया। इतना गहरा प्रोटोकॉल दे दिया, इतना गहरा प्रोटोकॉल दे दिया, आगे आएंगे तब चर्चा करेंगे हम लोग, कि ब्रह्मचर्य के 9 और 10 परकोटे बना दिए। बाकी किसी महाव्रत को परकोटा नहीं दिया, परकोटा ने तिजोरी नहीं दी। बाकी 4 के 4 महाव्रत को कोई तिजोरी नहीं दी, लेकिन ब्रह्मचर्य महाव्रत के लिए परमात्मा ने 3 तिजोरियां दी, 3 ताले लगाए। कितने? 9 ताले लगाए, सॉरी कितने ताले लगाए? 9 ताले लगाए। ये अलग बात है कि हम लोग 9 ताले को भी तोड़ करके जी सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने अपने ओर से पूरी व्यवस्था करके सेवारियां ईद थी, और पूरे विश्व में कह रहा हूं मैं, केवल भारत में नहीं कह रहा हूं, पूरे विश्व में ब्रह्मचर्य को 9 ताले में बंद करने वाले कोई है तो केवल अकेले भगवान महावीर है। इसलिए कहा सुधर्मा स्वामी ने सेवारियां ईद थी, कैसे इसका वारण करना, कैसे इसका निवारण करना, ध्यान में रखना। मैं जहां शीति शब्द आया, क्योंकि पुरुष सामने है और स्त्री के लिए पुरुष है। यदि वहां पर सुधर्मा स्वामी को बात करनी होगी तो सुधर्मा स्वामी उस एंगल से भी बात करें, सेवारिया पुरुष, कि स्त्री का त्याग किया वो पुरुष के लिए और पुरुष का त्याग किया वो स्त्री के लिए, एक तरफा नहीं है। सेवारिया ये थी। चौथा, दूसरी जो बात कही, रात्रि भोजन का त्याग कराया है। किसका त्याग कराया? रात्रि भोजन का त्याग कराया। एक समय था बंधुओं कि जैन की पहचान थी कि वो रात्रि को भोजन नहीं करता है, और अब एक पहचान बन गई है कि सूरज के सामने वो 2 बार खाता नहीं है। वो प्रसंग याद आता है कि जिस समय वीर विजय सुरेश्वर जी अकबर के दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर ने उनका सम्मान करना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू करके, ऐसा संयमी, ऐसा त्यागी, ऐसा तपस्वी, तो कुछ लोगों ने उनके कान भरे कि ये तो सूर्य को नहीं मानते, और पूछा अकबर ने कि आप सूरज को नहीं मानते? बोले किसने कहा सूरज को नहीं मानते? हम तो सूरज को इतना मानते कि सूरज नहीं रहता उस समय खाते भी नहीं, पीते भी नहीं। बोले ये सूरज की पूजा करने वाले बोले सूरज नहीं रहता तब भी खाते पीते, ये सूरज को नहीं मानते, हम मानते सूरज को। ये पहचान थी, और इस पहचान के पीछे एक बड़ा गहरा राज था। जिस समय मध्य भारत के आज मुख्यमंत्री, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कहते थे उसको, गंगवाल, जवाहरलाल नेहरू के समय में, जिस समय भी कांग्रेस की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचते थे तो जवाहरलाल नेहरू अपने बावर्ची को समाचार देते थे, देख वो गंगवाल आया हुआ है, उसको सूर्यास्त के पहले खाना खिला देना है, वो बाद में नहीं तो खाएगा नहीं। ये पहचान थी। और सुधर्मा स्वामी प्रैक्टिकल बात करते हुए कह रहे, सेवारिया इति सराय भत्तम दुख खयट ठयाए, दुख का क्षय करने के लिए 2 उपाय, एक रात्रि भोजन का त्याग। आपके सारे लॉजिक आपके पास रखेंगे, लॉजिक आपके बड़े गजब के, लेकिन आपको पता होना चाहिए
आप कहते हैं कि रात में पहले अंधेरा होता था, अब उजाला है, खाने में दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ रात में बना हुआ दिन में खाना भी रात्रि भोजन है। रात में बनाया और दिन में खाया तो भी रात्रि भोजन है। जिसकी बनाने की प्रक्रिया रात में संपन्न हो गई, उसको कोई दिन में खाता है तो भी उसके रात्रि भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है। यानी केवल खाने का सवाल नहीं है, उसके बनाने का समय भी दिन का ही लगता है, रात का समय उसको स्वीकार नहीं होता है। और उसका यदि उत्तर आपको खोजना हो तो इंद्रभूति गौतम के साथ भगवान महावीर के पास पहुंचना पड़ेगा। भगवती सूत्र में इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं? तुम्हारा बच्चा यदि तुम्हें ऐसा सवाल पूछेगा ना, माथो मत खा। दिन क्यों कहते, रात नहीं, रात क्यों कहते हैं? एक बार मेरे गुरुदेव को भी एक व्यक्ति ने, संत ने एक सवाल पूछा था। बोले कान यहाँ इसलिए मुंहपत्ती यहाँ लगा रहे हैं। बोले यहाँ कान नहीं होते तो मुंहपत्ती कहाँ लगाते? बोले सवाल पूछने वाले ने पूछा, मैं वहीं पर था। गुरुदेव ने उसका जवाब दे दिया। बोले कान नहीं होता तो रास्ता दूसरा भी निकाल सकते थे, बोले कि मुंहपत्ती पक्के लगाते। बोले हाँ लगाते, मुंहपत्ती का सवाल है, बोले कान का सवाल नहीं है। तो इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से सवाल पूछा कि दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं? आपकी डेफिनेशन में आएगा कि दिन में सूरज रहता है इसलिए दिन को दिन कहते हैं, और सूरज नहीं रहता इसलिए, ऐसी है ना। लेकिन भगवान महावीर का उत्तर सुन लेना है। भगवान महावीर ने फरमाया, दिन में पदार्थ के वर्ण गंध रस स्पर्श, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, जो वर्ण गंध रस स्पर्श आपको दिखता है और जो वर्ण गंध रस स्पर्श आपको नहीं दिखता है, जैसे इंफ्रारेड होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, वैसे अल्ट्रा टेस्ट भी होती है, अल्ट्रा स्मेल भी होती है और अल्ट्रा टच भी होता है, जिसको तुम्हारी इंद्रियां महसूस नहीं कर सकते लेकिन होता है। और इसको आज आपके पास बहुत सारे साइंस के प्रूफ है, सेंसर आपके काम करते हैं कि सामने से आदमी आया और टच करे बिना दरवाजा खुल गया, टच भी नहीं किया। कैसे? कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो फेस है, उसका स्पर्श है, उसको हो गया। ये जो अल्ट्रा है, वर्ण गंध रस और स्पर्श, एक है जो अपनी इंद्रिय की मर्यादा में आते हैं और एक है वर्ण गंध रस स्पर्श बियॉन्ड। ये जो बियॉन्ड वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये दिन में पॉजिटिव रहते हैं, शुभ रहते हैं, प्रशस्त रहते हैं, और ये रात में निगेटिव हो जाते हैं और प्रशस्त हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। और इनके अशुभ होने के बाद शक्कर वही है, पानी वही है, पानी का टेस्ट चेंज नहीं हुआ, शक्कर का टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी ऊर्जा चेंज हो गई है। और पदार्थ के कारण से दुख नहीं होता, उस ऊर्जा के कारण से दुख होता है। से वार्या इति सराय भक्तम वहानवम दुख खयटयाये। उपधान करना है, अपने अंदर में उपास करना है, पास में रहना है, तो रात्रि भोजन का त्याग दुख क्षय के लिए अनिवार्य है। और आप चाहे प्रयोग करना चाहो करके देख लेना है। – 2017 में सिकंदराबाद में इसकी प्रवचन में चर्चा चल रही थी कि रात्रि भोजन का संबंध दुख क्षय के साथ है। और विजय मरलेचा सुकांता वाला पुणे वाले यहाँ बैठे, वो मेरे पास आए, बोले मां साहब
ये आपका रात्रि भोजन का तो सूत्र मेरे पर लागू ही नहीं हो सकता। बोले मुझे शुगर है 400, मैं तो रात को खाए बिना रह नहीं सकता। और उसने अपना सारा शेड्यूल बताया मुझे कि 12:30-1 के बाद ही रात को खाता हूँ। मैंने कहा तो कुछ भी के ले कुछ नहीं होता है, तो रात्रि भोजन बंद कर दे। देव गुरु की कृपा, और उसने रात्रि भोजन का त्याग किया। और उसके बाद उसकी शुगर भी डाउन हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया। और मैं जब भी किसी के पास स्टॉक रूम देखता हूं, समझे ना आप, सब अपना बैंक बैलेंस साथ में लेकर के घूमते हैं। तो जब भी किसी का बैंक बैलेंस देखता हूं तो उसको कहता हूं कि भैया तो रात्रि भोजन छोड़ दे। दुख खयट ठया, ये सुधर्मा स्वामी का शब्द है बंदो, साथ में ले जाना। क्या करना क्या नहीं करना तुम्हारा विवेक है, क्या करना नहीं क्या करना ये तुम्हारी समझ की बात है। तुम समझ सको तो समझो, तुम्हारा दुख क्षय करना तो तुम्हारा विषय। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। ब्रिंग्स पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।